लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 मिलर हाई स्कूल के कैंपस में अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। 2025 विधानसभा चुनाव है। मेरे साथ प्रशांत मंडल जी जुड़ेंगे, राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, इस रैली से आप लोग कितना कॉन्फिडेंस में आ गए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत सफल रैली हुई है। बिहार के कोने कोने से, लगभग हर जिले से, हर प्रखंड से, हर पंचायत से, हर वार्ड से अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ मौजूद थे। चुनावी वर्ष है 2025, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज अपने अधिकारों को लेकर, अपने हक को लेकर, अपने आरक्षण को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर सजग है। उन्हीं सब बातों को लेकर वो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी में अपने भविष्य को देख रहा है। बिहार का भविष्य नेता प्रतिपक्ष के चेहरे में देख रहा है। और जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष की बात है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जब से वो राजनीतिक जीवन में आए हैं, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तेजस्वी जी जो बोलते हैं, तेजस्वी जी वो करते हैं। अगर उन्होंने कहा 2020 के चुनाव में कि मेरी सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे। 17 महीने की हमारी अल्पावधि की सरकार थी, उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी। जातीय गणना उनका कराना उनका लक्ष्य था, जातीय गणना हुआ, उसका डाटा भी प्रकाशित हुआ। उसी डाटा से ये पता चला कि 36% से ज़्यादा संख्या के साथ अति पिछड़ा समाज बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला समाज है। उन्होंने आज अपने वक्तव्य में कहा है कि अगर अति पिछड़ा समाज 4 कदम चलता है तो हम 16 कदम चलेंगे, अगर अति पिछड़ा समाज 1 कदम चलता है तो हम 4 कदम चलेंगे। तो जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अति पिछड़ा समाज बहुत ही आशा के साथ, बहुत ही उम्मीद के साथ नेता प्रतिपक्ष की ओर देख रहा है। और हम समाजवादियों का, आदरणीय लालू जी का, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तो विचारधारा रही है, समाजवादी विचारधारा रही है। हमारी तो हमेशा से मांग रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 36% हमारी आबादी अति पिछड़ा समाज की। आप यकीन मानिए, तेजस्वी जी के ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा करते हुए निश्चित रूप से उनकी आबादी हमारी आबादी के हिसाब से हमें बिहार विधानसभा, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें हमें प्रतिनिधित्व और हमें टिकट निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। 2025 में तेजस्वी पक्का है? देखिए, 2020 में ही तेजस्वी जी पक्के थे। अगर एनडीए और महागठबंधन में वोटों का अंतर देखिएगा तो 12 साढ़े 12 हज़ार का अंतर था। और जिस प्रकार से प्रशासन की मदद से गिनती में गड़बड़ी करके जनादेश की चोरी, जनादेश की डकैती करके 13 वोट से ज़बरदस्ती हराया गया। हमारे प्रवक्ता हैं शक्ति भाई, 13 वोट से उनको हराया गया। कोई 17 वोट से हारा है, शक्ति यादव जी हिलसा से विधायक थे, उनको 13 वोट से हराया गया। इस तरह के बहुत से सीट हैं जहाँ पे कम वोट अंतर से ज़बरदस्ती हराया गया। तो बिहार की जनता ने तो तेजस्वी जी को 2020 में ही मुख्यमंत्री मान लिया था। तो 2025 में तो लोगों ने उनको 17 महीने उप मुख्यमंत्री के रूप में देख भी लिया है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। तो 2025 में निश्चित रूप से बिहार युवा प्रदेश है, हमारा नेतृत्व युवा है, चमकता हुआ उभरता हुआ चेहरा हमारा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर अति पिछड़ा समाज, पूरा बिहार युवा बहुत ही आस उम्मीद के साथ देख रहा है। अति पिछड़ा समाज मेहनत कश लोग होते हैं, बाजू के दम के साथ वो मेहनत करते, खेत में काम करते हैं, नदी में काम करते हैं, पोखर में काम करते हैं। उसी मजबूती के साथ वो तेजस्वी जी के हाथों को 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से मजबूत करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जो बिहार की मांग है, बिहार के युवाओं की मांग है, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार उन्हीं को देखना चाहता है और देखेगा। यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूरे बिहार से आए हुए नेता हैं, मधुबनी जिला से आए हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीता शरण यादव है, राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव। कहाँ से हैं आप? मधुबनी जिला से हम हैं। ये सभा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे बिहार के? हम लोग बिगुल फूंक दिए, सभा बिगुल फूंक दिए। अति पिछड़ा सम्मेलन था, बिगुल फूंक दिए। अगला सरकार हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी। पिछले बार जो चूक हुई थी इस बार चूक होगी? सब चूक खत्म हो गया इस मीटिंग से। इससे पहले हम 24 तारीख को हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ का मीटिंग था, उसमें हम लोग बिगुल फूंक दिए। अगला मुख्यमंत्री हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे। सब दिन आप ही रहिएगा, बताइए, सब दिन आप ही रहिएगा? अरे आप रिटायर हो गए, आप घर जाइए, घर बैठिए, पेंशन लीजिए, बस। और क्या, युवा को उतारिए, युवा आगे आएगा, हम लोग आगे आएंगे। तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो उसको आप लोग कहाँ तक पहुँचा रहे हैं? हम लोग बताइए, जो 17 साल बनाम 17 महीना में आप बताइए जो घोषणा किए 5 लाख नौकरी दे दिए। यदि हमारे सरकार अभी रहता तेजस्वी जी का 20 लाख लोग हम लोग पुगा देते। 20 लाख से कम नौकरी नहीं होता। कहाँ से हैं सर? हम दरभंगा जिला से हैं। क्या कहेंगे इस रैली से, क्या संबोधन करेंगे? देखिए, ये रैली आज जो था हम लोगों का, अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार बनाओ, तो उसी के दरमियान हम लोग बैठे थे कि हम लोग सारा अति पिछड़ा समाज के, राष्ट्रीय जनता दल के लोग के मानने वाले लोग
तेजस्वी जी को सरकार कैसे बनाएंगे, हम जनमानस में कैसे जाएं, उसकी बात हुई हम लोगों को। और नेता के द्वारा आश्वासन भी मिला है कि अति पिछड़ा को अगर मेरी सरकार आती है तो अति पिछड़ा को सबसे ज़्यादा सम्मान कोई अगर देने का काम करेगा तो उसका नाम होगा तेजस्वी प्रसाद यादव। क्योंकि तेजस्वी यादव ये भी बोलते हैं, हमेशा आप देखे होंगे कि उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्की है। उसका कारण है कि अभी मेरे नेता का एज 35 साल हुआ है और उनको 70 साल तक राजनीति करनी है। एक बार झूठ बोल के अपनी उम्र को खराब नहीं करेंगे। तो ये आप निश्चिंत रहिए कि जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। इसलिए सभी अति पिछड़ा भाइयों को आज ये पूरा तरह से विश्वास हुआ है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहे हैं वो हम लोगों के लिए करेंगे और सारा अति पिछड़ा तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहा है। पिछड़ा जनाब तेजस्वी सरकार बना, निश्चित रूप से 2090 से लेकर 1990 से लेकर 2004 तक चुनाव होती थी तो लालू जी के बक्सा से जो है ये अति पिछड़ा का खून निकलता और ये अति पिछड़ा भी सपोर्ट होता था तो सरकार उनकी बनती थी, जिसमें आज थोड़ा सा कमी से महसूस हो रहा है। इसीलिए पूरे बिहार अति पिछड़ा का आज वहाँ रैली बुलाया गया और हमारे नेता के द्वारा हम लोगों के द्वारा अति पिछड़ा में यह संदेश दिया गया लालू जी सामाजिक न्याय के प्रवक्ता हैं, संविधान के खिलाड़ी हैं, अम्बेडकर के संविधान सामाजिक न्याय को बचाना है। निश्चित रूप से वो 1990 में इस तरह आप लोग एकजुट होकर श्री लालू प्रसाद यादव को वोट करते थे, उसी तरह 2025 में एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को वोट करें और भारी मतों से इंडिया गठबंधन को जिताएं और महागठबंधन को जिताएं और तेजस्वी जी को 2025 में बिहार का, जिससे निश्चित रूप से अति पिछड़ा का सम्मान बढ़ेगा, विकास होगा, मतलब होगा। क्या कहें? देखिए, जो अति पिछड़ा महारैली और तेजस्वी जी को सरकार आरजेडी की सरकार में लाना था, इससे यह संदेश पूरे बिहार में अति पिछड़ा को जा रहा है और हमारे तेजस्वी जी को भी दिखाना था कि अब अति पिछड़ा पूर्ण रूप में जग चुका है और अति पिछड़ा आपके साथ है। अति पिछड़ा जब आपके साथ है तो अति पिछड़ा को अन्य पिछले समय से ज़्यादा सम्मान दीजिए। जहाँ जहाँ अति पिछड़ा जिस विधानसभा में अधिक मात्रा में है वहाँ अति पिछड़ा को चुनाव लड़ाइए और मजबूती से जो जिन 90 के बाद निकल रहा था 2025 में भी उसी तरह का जिन निकलेगा। और याद रखिए कि अति पिछड़ा जब तक, क्योंकि ये किसी भी दल में रीढ़ है, बहुत मजबूत स्तंभ है और मजबूत स्तंभ इस बार हमारे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ है। इसलिए 2025 में निश्चित रूप से अति पिछड़ा समाज तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और बनाते हैं। क्या नाम हुआ? गोपाल पासवान। क्या कहेंगे इस रैली से, क्या संबोधन करना चाहते हैं? देखिए, इस रैली से संबोधन तेजस्वी यादव जी का था, अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, ये रैली का नाम था। और इसमें से हम लोग पूरे बिहार के अति पिछड़ा के लोग यहाँ पे एकजुट होके हम लोग जगह तो हैं ही, लेकिन हम लोग ने ध्यान करते थे नहीं हमारा मुख्यमंत्री अति पिछड़ा से हैं तो हम लोग उनको तीर देख के वोट करते थे। लेकिन 20 साल तक हम लोग आशा देखते देखते उनसे नाराज हो चुके हैं। आज 20 साल में हम अति पिछड़ा के लिए क्या किए? एक भी काम गिनाइए अति पिछड़ा के लिए किए हैं, उन्होंने एक भी काम नहीं किए। इस बार जो है हम लोगों के युवाओं का धड़कन है माननीय तेजस्वी जी। हम लोग पूरे बिहार के युवा एकजुट होके लालटेन पे बटन दबाएंगे और तेजस्वी जी को ही सरकार बनाएंगे। बाबा जी बताइए, आइसक्रीम खाइए। भागलपुर से हैं? कहलगांव भागलपुर जिला ना? क्या कहेंगे इस रैली को? इस रैली को तो मैंने अति पिछड़ा का रैली है, अति पिछड़ा का रैली है। कितना सफल रहा ये रैली? पूरा सफल हुआ, पूरे बिहार से जनता आया हुआ था, मिलन हाई स्कूल और कार्यालय तक एकदम भरा हुआ था। और यह जो है तेजस्वी यादव ने जो माई बहन योजना चलाया है, ये 2500 रुपया
माई बहन योजना में देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो जब मुख्यमंत्री बनेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री करें, 5 लाख लोगों को नौकरी चाकरी दिया। आपका जो है जो 500 में सिलेंडर, हाँ 500 रुपया में सिलेंडर देने का संभव है? एकदम संभव है। तेजस्वी यादव जो बोलता है 17 महीना सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी चाकरी दिया। और यह जो है लालू यादव ने, उसी का बेटा है वो, लालू यादव ने दलितों को, पिछड़े को, दबे को, कुचले को सम्मान दिलाने का काम किया है। इसलिए करके लालू यादव का बेटा तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हैं चलिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो माई बहन योजना है, उस योजना में इतना कॉन्फिडेंस है कि 2025 हम धानुक जाति से आते हैं, कहलगांव विधानसभा से आए हैं। हमारे नीतीश कुमार का जो सबसे मेन वोटर था वो हमारे धानुक समुदाय का था, और हमारे इस बार धानुक समुदाय आरजेडी के साथ है। और हमारे तेजस्वी जी से भी आग्रह होगा कि हमारे धानुक जाति से और खासकर कहलगांव विधानसभा से विक्रम मंडल को टिकट दीजिए, और पूरे बिहार में धानुक समाज को टिकट दीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार को हम लोग 20 वर्षों से धानुक समाज वोट देते आ रहे हैं। कि जब वोट की पारी आता है तो हम लोग कुर्मी बन जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। और जब वोट खत्म हो जाता है तो धानुक बन जाते हैं। इसीलिए हम लोग इस बार छोड़ के तेजस्वी को सरकार बनाना चाहते हैं। और इतना करप्शन बिहार में है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए सरकार करप्शन मुक्त सरकार बनाना चाहते हैं। बिहार की मांग है, बिहार के मांग, युवाओं का जो मांग है, जो बेरोजगारी की जो मांग है, वो तेजस्वी यादव की मांग है। ये साफ साफ कह रहे हैं कि 2025 में, ये तो 2020 में ही बन चुके थे, लेकिन वोटिंग की गड़बड़ी से, वोट की गड़बड़ी के कारण उनको पीछे धकेल दिया गया। और 2025 में कोई नहीं रोक सकता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।